अब सुनो, ये वाली नेमिंग बहुत बढ़िया सीखना। ये मतलब मैं एग्जाम के लिए नहीं, ये मैं नहीं कह रहा एग्जाम में आएगा इसीलिए सीख लो भाई, इसको मन से सीखना बहुत अच्छे से। भाई यहाँ से तुम्हें नेमिंग आएगी। अब जो मैं तुम्हें ये कहता हूँ कि भाई आगे जो है वो कुछ ऐसा है वैसा है, वो ऐसा है कि इसको, इस पार्ट को समझना है, इस वाले को। देखो, एक बहुत लंबी चेन है और इसमें साइड में ऐसे आ गया। अब मेरा मन तो है कि मैं इसे ब्यूटाइल लिख लूं, बहुत मन है मेरा, मगर ये ब्यूटाइल है नहीं। बताना ये कौन सा ब्यूटाइल है? सेकेंडरी सेकेंडरी ब्यूटाइल। लेकिन हम इसको सेकेंडरी भी नहीं लिखेंगे। क्यों? क्या ये सेकेंडरी नहीं है? नहीं है, क्यों नहीं लिख सकते हैं, सेकेंडरी लिख दो। दूसरा मेथड सीखना है। हाँ सुनो भाई, ये मेन चेन है, इससे बड़ी नहीं हो सकती कोई चेन। इनकी समस्या नहीं है, ये तुम्हें भी पता है, तो लिख जाएगा, सब कुछ लिख जाएगा, मगर इसका नाम अगर सेकेंडरी ब्यूटाइल नहीं है, नहीं हम लिखेंगे, है सेकेंडरी ब्यूटाइल ही है ये, मगर अगर मैं सेकेंडरी ब्यूटाइल नहीं लिख रहा हूं तो क्या लिखूं? देखो, इसको एक कंपाउंड मान लो। जैसे ये एक कंपाउंड है, कुछ देर के लिए ये भूल जाओ कि ये कोई प्रीफिक्स है। अब मान के चलो ये भी एक कंपाउंड है। अब क्या करें? सबसे जब तुमने मान लिया ये कंपाउंड है तो इसमें मेन चेन ढूंढो। लेकिन एक चीज इसमें बड़ी आसान है कि मेन चेन वही, पहला कार्बन वही होगा जो मेन चेन से जुड़ा है। ये फर्स्ट कार्बन है। अगर ये पहला है तो फिर मेन चेन 3 कार्बन की ही हो सकती है। फिर ये तो वेस्ट गया। अब तुम अगर 2 की ले लेते तो फिर ये 2, फिर तो गलत हो जाता ना। मेन चेन बड़ी होनी चाहिए। अब ये तो हो गया वर्ड रूट। और इस कंपाउंड में पहले कार्बन पर मिथाइल है, फर्स्ट पर मिथाइल। और ये 1 2 3 के लिए लिखूंगा मैं प्रॉप। इसे लिखना प्रोपाइल। जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपेन मत कर देना, प्रोपाइल ये इसका नाम है। 1 इथाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल। तो इसके 2 नाम हो गए। एक तो सेकेंडरी ब्यूटाइल जो मुझे डायरेक्ट याद रखना पड़ता है, और या मैं इसे बना लेता हूं 1 मिथाइल प्रोपाइल। अब तुम इसमें मुझे अभी पूछ लो क्या समस्या है, या ये मेथड, अगर ये वाला नाम समझ में आया तो बताओ, अगले में क्या होगा वो छोड़ो, ये वाला बताओ बस। क्लियर है देख लो, यस सर। काउंटिंग यहां से होगी 1 2 3 4। इसमें यहां घबराना मत, सुनना मेरी बात ध्यान से। 5 6 7 8 9 10 11, इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कौन होता है? अरे जिसका नाम सिंपल मिथाइल, सिंपल इथाइल, सिंपल प्रोपाइल, सिंपल ब्यूटाइल ना हो, वो कॉम्प्लेक्स होता है। तो कॉम्प्लेक्स में एक चीज याद रखनी होती है, कॉम्प्लेक्स भी प्रीफिक्स है, ये सब प्रीफिक्स है भाई। मान लीजिए मैंने लिख दिया अनडेकेन, अनडेकेन तो मैंने लिख दिया, अनडेक तो हो गया वर्ड रूट, और एन हो गया प्राइमरी सफिक्स। अब कहां समस्या है? समस्या आगे क्या क्या करना है। सबसे पहले अल्फाबेटिकली ब्रोमो आएगा, तो 3 पर तो ब्रोमो है, इससे भी लंबा जाएगा ये नाम, ये मैं बाद में नीचे लिख दूंगा। 3 ब्रोमो,
इसको बदल लो, ये अच्छा नहीं है। इसमें एक नियम बढ़ गया, NO2 3 ब्रोमो। अब इसे देखो, इसका नाम मिथाइल से शुरू हो रहा है M से, और इसका N से शुरू होगा, तो इसका नंबर आएगा। ये कौन से नंबर पर है? छठे पर, 6th नंबर पर है। लेकिन क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स है तो आपको ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिखना है इसका नाम। अरे पहला एग्जाम्पल है, अभी देखना, अभी कुछ नहीं लगेगा, कुछ देर में। ब्रैकेट में बंद किया, 1 मिथाइल प्रोपाइल। ब्रैकेट ही ये बता रहा है कि ये एक कॉम्प्लेक्स है, और कॉम्प्लेक्स एक नाम की तरह लिखा जाता है, तो इसमें भी वर्ड रूट है, और इस वर्ड रूट के ये प्रीफिक्स है। ये तो कॉम्प्लेक्स का वर्ड रूट है और उसका प्रीफिक्स। अब आ गया आपका 5 पर नाइट्रो। अब जरा डैश पर ध्यान दो। इंग्लिश, ओह सॉरी, हमेशा, हालांकि ये 1 आ रहा है, हमेशा जैसे ही आप नंबर लिखेंगे और आपका ये जो भी ये स्टार्ट होता है, तो हमेशा आपको ये डैश का यूज करना है ब्रैकेट से पहले। हालांकि हमने पढ़ा है इंग्लिश और मैथ के बीच में डैश होना चाहिए, मगर मैथ और ये जो ब्रैकेट है इसके बीच में भी डैश लगाना है, दोनों तरफ से डैश से सेपरेट है। अब दूसरा नाम देखते हैं। ये पहला एग्जांपल हो गया, इसमें हमें जो समझ नहीं आया, जो भी था वो हमने देख लिया। अब सोचना है, अब तुम्हारा टाइम है सोचने का। औरों को भी अड़ाओ बीच में। OCH3, नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं रहेगा। मैं बताता हूँ क्यों नहीं रहेगा, मैं बता दूंगा। इसमें एक नियम बढ़ जाएगा, वो अभी नहीं बढ़ाना है। अब ये तुम्हें दिख गया होगा, अब तुम्हें दिखने लगा होगा ये कॉम्प्लेक्स है। वैसे इसका नाम क्या है नॉर्मली, क्या नाम है इसका जो मैंने तुम्हें सिखाया है? tertiary. ये टर्शियरी ब्यूटाइल लटका हुआ है नीचे। यस सर, ब्यूटाइल है। हाँ, तो समस्या क्या है टर्शियरी ब्यूटाइल लिखने में? कुछ भी नहीं। प्रॉब्लम ये है कि हमें 2 मेथड सीखने हैं, क्योंकि हमें इसके भरोसे नहीं रहना है, और किताब ज्यादातर इसका इस्तेमाल करती हुई दिखेगी। और एक और प्रॉब्लम है, हर कॉम्प्लेक्स का ऐसा सीधा नाम नहीं आएगा। लेट सपोज एक कॉम्प्लेक्स ऐसा है जिसमें 5 कार्बन है, तो पेंटाइल हो गया, फिर आप फंस जाएंगे। आपने ब्यूटाइल तक पढ़ा है, फिर आप पेंटाइल आ जाएगा उसके नाम। तो ये जो मेथड है ये हर किसी में इस्तेमाल होगा, इसमें कुछ सोचना नहीं। अब सुनो, इनकी तो कोई समस्या नहीं है, इसके बारे में बताना मुझे क्या सोचना है, बताओ। जो मैंने तुम्हें सिखाया है इसके बारे में पहले क्या सोचना है? Main chain. कि ये भी एक कंपाउंड है। हाँ, तो इसमें पहला कार्बन कौन सा है? Sir, बीच वाला. हाँ, जो मेन चेन से जुड़ा है। अगर ये पहला है तो मैक्सिमम में कितने वर्ड रूट में कितने आ पाएंगे? 2, 1 2 1 2 1 2, ये ले लिया मैंने 1 2। अब इसका नाम देखो, इसका वर्ड रूट तो हो गया एथ, इथनी, इथाइल। और इथाइल के पहले पर 2 मिथाइल है, 1 1। अबे इसको कठिन की तरह नहीं देखना है भाई, क्या कर रहे हो तुम? ये इंपॉर्टेंट है, सिलेबस है। 1 1 डाइमिथाइल इथाइल। ये बताओ, ये नाम समझ नहीं आया क्या? आ गया सर। सर एक और बार बताओ। एक और बार तो तब बताऊंगा ना मैं, जब तुम ये मुझे बताओगे कि, अब जैसे मैं पूछ रहा हूं, जब कॉम्प्लेक्स आता है तो सबसे पहले क्या सोचना है, ये बताओ। क्या सोचा तुमने जैसे को? सर वो इंडिविजुअल कंपाउंड। हाँ, अब इसमें सबसे पहले तुम्हें क्या ढूंढना है? वर्ड रूट। पहला कार्बन कौन है इसमें?
जो मेन चेन से बीच। जुड़ा हुआ हाँ मतलब ऐसे मत कर देना कि ये 3 है, ये नहीं है मेन चेन। मेन चेन अब डिसाइड होगी, पहले इस पे 1 लिख लेना। अब अगर तुमने इस पे 1 लिख दिया है तो मेन चेन में मैक्सिमम कितने कार्बन हो सकते हैं? सर दो। 2। सर 2। सर दो। तो मैंने इस पे 2 लिख दिया, तो ये क्या हो गया? अब इथाइल, ये वर्ड रूट हो गया। अब इथाइल में पहले पर ही ये है और पहले पर ही ये है, तो 1 डाइमिथाइल। अब आया समझ? यस सर। यस सर। अब इसका यस नाम सर, आ देखो। गया। हाँ अब इसका नाम देखो, यहां से काउंटिंग होगी, ये पहले आ रहा है ना। 4 पर ब्रोमो, बस यही करना है पूरे दिन, देखते जाओ। 4 पर ब्रोमो, 6 पर ये है, लेकिन पहले ब्रोमो फिर क्लोरो आएगा। 1 2 3 4 5 6 7, 7 पर क्लोरो। अब आएगा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसका अल्फाबेट, हाँ ये सुनो, कॉम्प्लेक्स में अल्फाबेट बहुत जरूरी नियम है। कॉम्प्लेक्स में अल्फाबेट में डाई ट्राई इंक्लूड होता है। अगर ये नॉर्मल होता, जैसे मैं बताता हूं, ये प्रैक्टिस करेंगे इसकी, सुनो। जैसे लिखा है डाई मिथाइल, तो अल्फाबेट क्या देखना है ये बताओ? सर डी। एम। एम, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। लेकिन अगर लिखा है डाई मिथाइल इथाइल, ये कॉम्प्लेक्स है, तो अल्फाबेट कहां से देखना है? सर डी। डी। डी से। अगर ये कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स में डाई ट्राई इंक्लूड होता है, लेकिन अगर ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, नॉर्मल है, जैसे डाई मिथाइल, डाई ब्रोमो, तो उनमें डाई ट्राई इंक्लूड नहीं होता है। यार पिछली क्लासों में हमने डाई ट्राई को मना किया है, क्योंकि पिछली क्लास में कॉम्प्लेक्स थे ही नहीं, आज कॉम्प्लेक्स है, उनमें डाई ट्राई इंक्लूड होता है। अच्छा ये बताओ, ट्राई ब्यूटाइल कहां से देखा तुमने अल्फाबेट? बी। सर बी। बी। बी से। अब बताओ, ट्राई एक मिनट 1 2 3 ट्राई ब्रोमो मिथाइल कहां से देखा तुमने? सर डी डी डी। से। बस इतना ही तो है ये। अब तुम इसे खुद पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत कठिन लगेगा ये। अभी आसान है, इसलिए मुझसे ही सीख लो। खुद पढ़ोगे तो तुम्हें समझ ही नहीं आएगा क्या है, क्या कह क्या रहा है। कॉम्प्लेक्स में अल्फाबेट में डाई एंड ट्राई इंक्लूड होता है, क्योंकि इस लैंग्वेज में नहीं लिखा होगा, वो लैंग्वेज अलग है। तो 7 क्लोरो। अच्छा अब बताओ, इसकी पोजीशन भी तो लिखोगे, 1 2 3 4 5 6। अब बताओ क्या करना है मुझे, 6 के बाद क्या लिखूं? सर डैश डाल ब्रैकेट। के ब्रैकेट। हाँ डैश, सही है, डैश फिर ब्रैकेट। ब्रैकेट में क्या लिखूं? 1, ये उतार दो बस, 1 डाई मिथाइल इथाइल। अब लास्ट में वर्ड रूट अनडेकेन। अगर मैंने कभी पूछा, अबे कितने हैं कार्बन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 डेकेन। अच्छा अगर मैंने कभी पूछा कि कॉम्प्लेक्स में वर्ड रूट क्या है, तो बताओ क्या वर्ड रूट है? सर इथाइल। इथ। इथाइल। हाँ अबे ये जरूरी है, ये है वर्ड रूट, स्ट्रक्चर बनाने के लिए जरूरी है, ये प्रीफिक्स है कॉम्प्लेक्स। और मेन चेन का वर्ड रूट क्या है? मेन कंपाउंड का डोडेक। 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 हाँ अबे ऐसे ही सीखना है, तुम कहीं भी जाओगे ना अमेरिका, तो भी तुम्हें ऐसी नेमिंग नहीं कराएगा कोई। इसलिए मैं कह रहा हूँ सीख लो, ये 1 वे रास्ता है। मैं गया तो ये गायब हो जाएगा तुम्हारी जिंदगी से। स्क्रीनशॉट लो इसका। स्ट्रिक्टली सिलेबस पे है, मैंने एक भी क्वेश्चन, एक भी चीज गलत नहीं लिखवाई है रिकॉर्डिंग में, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि ये किसी कंपटीशन के लिए, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी है। अब की बार क्या करना है, अब मैं तुम्हें टाइम दूंगा और तुम मुझे कॉम्प्लेक्स का नाम बताओगे, जिसका भी मैं नाम दूंगा। टाइम कितना? 1 मिनट। जिसका मैं नाम लूंगा वही होगा। अगर कोई बोला नहीं तो कुछ नहीं, फिर वो हमारी क्लास में ही नहीं है, इसका मतलब फिर हम भी नहीं बोलेंगे जब वो कुछ पूछेगा तो। बस
हाँ, तो कॉम्प्लेक्स का नाम बताना है। इसका नाम बताना है, 1 मिनट लगाना। सर ऐसे ही बोल दे कि चैट में। और जब मैं पूछूं, सर चैट में लिख सकते हैं। हाँ लिख दो। नहीं मनमीत, ये क्या कर रही हो? देखो मनमीत, तुम्हारा आंसर कैसे गलत है। ये ब्यूटाइल है ही नहीं। 1 2 3 4 5 कार्बन है इसमें। जो तुमने सेकेंडरी ब्यूटाइल लिखा है वो सही नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स है। इसका पहला कार्बन ये है जो मेन चेन से जुड़ा है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अच्छा, ये दूसरा तीसरा चौथा, क्योंकि हमें सबसे लंबी चेन ढूंढनी है ना। अब अगर आप इसे तीसरा ले लेंगे तो चेन आपकी 3 पर ही खत्म हो जाएगी। 1 2 3 4, तो ये हो गया ब्यूटाइल। सभी बच्चों ने सही बताया है, 2 मिथाइल ब्यूटाइल। भाई किस किस का सही है बताओ। सर मेरा से। सर मेरा सही। हाँ जी, 2 मिथाइल ब्यूटाइल हो गया। वैसे नाम क्या दिक्कत है। अब ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12। तो मेन कंपाउंड तो में है डोडेकेन, तीसरे नंबर पर। भाई इसमें किसी को भी हथियार नहीं डालने हैं कि ये क्या आ गया भाई ऐसे। भाई तुम सोचो, मुझसे स्लो कौन बताएगा। अब तुम्हें कौन बताने आएगा। तुम्हें पर्सनली अगर कोई घर पे एक एक वर्ड समझाए तो बात अलग है। तो बहुत स्लो मोशन में बता रहा हूँ। 3 नाइट्रो, 4 इथाइल 3 नाइट्रो, पता नहीं 3 नाइट्रो आएगा नहीं, उससे पहले एम आएगा, तो फिर यहाँ ब्रैकेट आएगा। ये कौन से नंबर पर है? 1 2 3 4 5 6 2 मिथाइल ब्यूटाइल। सर जो 2 मिथाइल ब्यूटाइल है उसमें मिथाइल हमारे पास 2 कहाँ है, एक ही तो है। अरे तो ये लिखा है मिथाइल दूसरे नंबर पर है। ये थोड़ी लिखा है मिथाइल 2 है, ये तो लिखा है मिथाइल दूसरे नंबर पर है। ओके सर। 2 मिथाइल ब्यूटाइल, तो हमारे पास 4 इथाइल है। नो सर, फोर्थ प्लेस पे है। फोर्थ पर है इथाइल। 2 मिथाइल ब्यूटाइल,
और 4 इथाइल डोडेकेन। इसमें सर वर्ड नाइट्रो भी रूट नाइट्रो छोड़ दिया मैंने। अच्छा, सर 3 इथाइल की नाइट्रो, जगह नाइट्रो। 3 नाइट्रो। चलो एक फाइनल नाम लिख के दिखाना। अब इसका पूरा नाम ही तुम्हारे हवाले है। चैट में पढ़ के बताऊंगा मैं किसने गलत लिखा है किसने सही। स्क्रीनशॉट लो, सही लिख देना। टाइम लगा लेना, 5 मिनट भी लग जाए तो 4 मिनट इंतजार करेंगे हम। ये चलो ये लिखा रहने दो, क्योंकि इसमें से कुछ मदद तो मिल ही सकती है कॉमा डैश में। लो जी, कोई ज्यादा कठिन नहीं है विशेष, कोई स्पेशल चीज नहीं है। बस लिख दो, मैं चाहता हूँ तुम इनका नाम लिखने लगो बस। चलो जी, 3 मिनट का टाइम देते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तीन मिनट। दो हफ्ते पहले आया आरव, पढ़ लेता हूँ मैं। सही है, बिल्कुल सही है, कॉमा डैश सब सही है, परफेक्ट है भाई, सही है। हर्ष, जतिन सही है, कोई गलती नहीं है। वरुण ये गलत हो गया, कॉम्प्लेक्स का नाम गलत है। बस मैं इतना बताऊंगा, ब्यूटाइल नहीं आएगा। आदित्य, ये गलत हो गया, ये काफी गलत हो गया। निष्ठा, ये ज्यादा गलत नहीं है लेकिन ठीक हो जाएगा।
1 टू डाई मनमीत ये सही है बस, लेकिन थोड़ी गलती है, चेक कर लेना, मैं तो लिख के बताता हूँ। तो मैं थोड़ा थोड़ा आ रहा है, बस मुझे इतना समझ में आ रहा है कि तुम प्रैक्टिस उतनी नहीं की है। भाई ये पहला कार्बन है, ये दूसरा, ये तीसरा। सवाल है कि ये पहला है तो ये दूसरा क्यों नहीं? अगर तुम इसे दूसरा लोगे तो चेन छोटी हो जाएगी, 2 की ही बनेगी। इसे तीसरा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, या इसे, एक ही बात है, आप 1 2 3 कर लीजिए, चाहे 1 2 3। तो ये ही इस हिस्से पर ध्यान दो, बाकी तो मुझे पता है तुम्हें डाउट नहीं है। 1 2 3 4 5 इस हिस्से को बताता हूं मैं। 1 2, एक तो 1 पर मिथाइल है और एक 2 पे मिथाइल है। तो 1 2, अब मनमीत तुमने डाई नहीं लगाया, इससे मेरे क्या समझ में आएगा? प्रैक्टिस की कमी है। 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। कुछ बच्चों ने बहुत ही जल्दी लिख दिया, समझ लो टाइपिंग में टाइम लगा होगा उन्हें, उससे पहले ही उन्होंने लिख दिया था ये। 5 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। आदित्य तुम्हारा ये नाम बहुत गलत था, सबसे गलत नाम तुम्हारा था। अब ये चीज तुम इससे सीख लेना आरव से, क्योंकि सबसे सही नाम उसका था सबसे पहले। इसके लिए मुझ तक मैं तो समझा ही रहा हूँ, अब जो बात मेरे ना समझ में आ रही होगी मुझे क्या समझानी है वो इससे सीख लेना। 5 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल डी, और 4 नाइट्रो। 4 नाइट्रो यहाँ नहीं, पहले नाइट्रो बाद में आएगा क्योंकि एन बाद में आता है। तो जैसे किसी को अल्फाबेट नहीं पता चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्यों नहीं पता चल रहा है? क्योंकि आपने उतनी प्रैक्टिस नहीं की है जितने की जरूरत है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डेकेन, ये है जी नाम, बस इतना ही नाम है। इससे कठिन भी आते हैं, हमारे काम के नहीं है वो, अब बस हमारे लिए इतना ही है। अगर हम इसमें ज्यादा चीजें जोड़ेंगे तो हमें जो आ रहा है वो भी खत्म कर लेंगे। बस जी इतना इनफ है। अब कल नेमिंग डिफरेंट होगी, ध्यान रखना, डबल बॉन्ड आएंगे, इसकी प्रैक्टिस करके आना, नहीं तो आपको खुद ही दिख रहा होगा। अगर यही याद नहीं है तो फिर अगले में ये भी आएंगे कॉम्प्लेक्स, मतलब अगले नाम में ये नहीं है कि कॉम्प्लेक्स आएगा नहीं, अब कॉम्प्लेक्स आता रहेगा अगले नाम में। जैसे NO2 आता रहा जा रहा है शुरुआत से, अब तुम्हें पता है इन्हें कैसे हैंडल करना है। अब ये नहीं, अब ये भी जुड़ जाएगा कल। चलो जी ठीक है, बाय। अभी वरुण इन्हीं की प्रैक्टिस करना, जितने एग्जाम्पल दिए थे इन्हें बार बार लिखना, दोबारा दोबारा लिखना, बस।